12 साल का काशिफ बहुत शरीर लड़का था। शरारत पर वो अक्सर वालिदैन और दादी से डांट खाता। इसकी बहन इलेज़े इससे 1 साल बड़ी थी। काशिफ की फूफी दूसरे शहर से अपने बच्चों शान और फ़ाइज़ा के साथ उनके घर आई हुई थीं। वो दोनों बहन भाई काशिफ और इलेज़े के हम उम्र थे। एक दिन बच्चों ने दादी से कहानी सुनाने की फरमाइश की तो वो राज़ी हो गईं। शान बोला, नानी, कोई भूत की कहानी मत सुनाइएगा, मुझे बड़ा खौफ आता है भूतों की कहानियों से। ये सुनना था कि काशिफ के कान खड़े हो गए। एक शरारती मुस्कुराहट इसके लबों पर और आंखों में एक चमक सी आ गई। इलेज़े इसे मानी ख़ेज़ नज़रों से देखने लगी। कहानी ख़त्म होने के बाद इलेज़े ने काशिफ से कहा, लगता है तुम शान को भूत बनकर डराओगे। अलामत वावन। काशिफ मुंह पर उंगली रखते हुए बोला, आहिस्ता बोलो, सच बड़ा मज़ा आएगा। रात को जब वो सो जाएगा तो मैं इसे भूत बनकर डराऊंगा। हालत देखने वाली होगी इसकी। रात हो चुकी थी। काशिफ और शान अलग कमरे में सो रहे थे। शान के सोने के बाद काशिफ उठा और चुपके से बाहर जाकर उसने भूत का गेटअप इख्तियार किया। अब उसके कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे जहां शान सो रहा था। कमरे में मदहम रोशनी थी। काशिफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ शान की तरफ बढ़ रहा था। इसने देखा कि शान चादर ओढ़े बेखबर सो रहा है। इससे पहले कि वो चादर हटाकर शान को डराता, अचानक किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। काशिफ ने जो घूमकर देखा तो इसकी रूह फना हो गई। इलेज़े और फ़ाइज़ा दादी जान के कमरे में थीं। इलेज़े जाग रही थी। इसे मालूम था कि काशिफ शान को भूत बनकर डराएगा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक इलेज़े को काशिफ की चीख सुनाई दी। उसी दौरान फ़ाइज़ा भी उठ गई और मुस्कुराने लगी। इसे देखकर इलेज़े को बड़ी हैरत हुई। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? इलेज़े ने पूछा। फ़ाइज़ा ने इलेज़े के कान में कुछ कहा जिसे सुनकर इलेज़े भी मुस्कुरा दी। काशिफ की चीख सुनकर दोनों हंस पड़ीं। फिर उठकर काशिफ के कमरे की तरफ चल दीं। काशिफ अपने सामने भूत को देखकर थरथर कांप रहा था। अचानक कमरे की लाइट जली तो इलेज़े और फ़ाइज़ा ने देखा कि खिड़की में से काले रंग की कोई चीज़ नीचे गिरी है। वो दोनों कमरे में पहुंची तो काशिफ की हालत देखकर हंसने लगी। इन्हें हंसता देखकर काशिफ बोला, यह मेरी जान पर बनी है और तुम हंस रही हो। फ़ाइज़ा करीब आई और बोली, अरे वो भूत नहीं था, शान था। अलामत वावन। किया, शान। वो हैरत से बोला। इलेज़े ने बताया, मुझे फ़ाइज़ा ने सब बता दिया है। दरअसल जब तुम शान को डराने का मंसूबा बना रहे थे तो इन दोनों ने सुन लिया था और सोचा इससे पहले तुम शान को भूत बनकर डराओ, उल्टा शान भूत बनकर तुम्हें डरा देगा। लेकिन शान तो सो रहा है। इसने हैरत से कहा, अरे नहीं, ये तो तकिए इस तरीके से रखे हुए हैं जैसे कोई सो रहा हो। ये देखो तकिए हैं। ये कहकर फ़ाइज़ा ने जैसे ही चादर हटाई वो चीख पड़ी। शान वहाँ गहरी नींद सो रहा था। चीख की आवाज़ सुनकर दादी जान भी नींद से बेदार हो चुकी थीं। वो खुद से बोलीं, अरे ये बच्चे कहाँ हैं? चीख भी काशिफ के कमरे की तरफ से आई है, कुछ तो गड़बड़ है, जाकर देखती हूँ। ये कहकर इन्होंने अपनी तस्बीह उठाई और काशिफ के कमरे की तरफ चल पड़ी। अगर शान सो रहा है तो फिर वो कौन था जो फ़ौरन ही गायब हो गया था? इलेज़े ने खौफज़दा होकर कहा। उसी दौरान शान भी ऊँखी मिलता हुआ खड़ा हो गया और पूछा, ये काशिफ भूत क्यों बना हुआ है? फ़ाइज़ा ने कहा, किस कद्र बेखबर सोते हो भाई, इस कद्र शोर में भी ऊँख नहीं खली। शान ने कहा, अरे मुझे लगा कि ये शोर ख्वाब में हो रहा है। अलामत वावन। अब काशिफ की समझ में आया कि वो असली भूत ही था। उसी दौरान घर के बाकी लोग भी उठकर वहाँ पहुँच गए थे और इन्हें भी सारी सूरत हाल का इल्म हो गया। काशिफ के अब्बू ने कहा, कहो बरखुरदार, अब कोई शरारत करोगे? असली भूत तुम्हें शरारतों की सज़ा देने आया था, लेकिन इलेज़े और फ़ाइज़ा के आने से वो गायब हो गया। अब कोई शरारत ना करना। काशिफ अपने कानों को हाथ लगाकर बोला, मेरी तौबा है जो मैंने आइंदा कोई शरारत की हो। अलामत वावन। दादी बोलीं, हमारी बात तो तुम मानते नहीं थे, भूत की बात फ़ौरन मान ली। अचानक शान चीखा, भूत कहाँ है? ये कहकर काशिफ खौफ से कांपने लगा। उसे कांपता देखकर शान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा।